बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ था, यानी इंतहाई अच्छे तरीके से हमने कंसेप्ट पहुंचाने की बहुत कोशिश भी की थी और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। अब आज नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो नए टॉपिक पर जाने से पहले जो सब्सक्राइबर है वो लाइक के ऑप्शन को, कमेंट सेक्शन को और बेल के आइकन को और शेयर के ऑप्शन को लाजमी जो है प्रेस किया करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके और जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि एक ग्रामर की एक सीरीज़ में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी भी कहते हैं। अब इसको जो है समझने के लिए अब मैंने चंद कंसेप्ट्स बनाए हैं, वो कंसेप्ट आप लोग जो है नोट कर लें। यानी सबसे पहले उसकी उर्दू में तारीफ़ सुन ले, यानी वो फ़ेल जिससे ज़माने हाल में किसी काम का मुसलसल होना आबलीग करना मालूम हो, इसे फ़ेल हाल जारी या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल जारी होता है, यानी मौजूदा वक्त में जो काम शुरू है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ज़िम्मे में हम लाते हैं। अब उसकी उर्दू में पहचान क्या होगी? यानी इसकी पहचान ये है कि उर्दू में इसके आखिर में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो जैसे अल्फाज आएंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मसलन ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। अब ही से मुराद सब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग यानी इज़ यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है क्या है, यानी उस वर्ब के साथ आईएनजी लग गई कंटिन्यूस फॉर्म की और अ बुक जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही सेंटेंस जो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के दौरान बता चुका था कि एक फॉर्मल और स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटेंस की जो यानी आर्डर होती है, तरतीब होती है, वो SVO होती है। तो वो एक किताब पढ़ रहा है, यानी ही इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उस वर्ब के साथ हमने ING का इजाफा किया और इसी तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया। अब तीसरी कॉन्सेप्ट सुन ले कि उसका इस्तेमाल और मिसालें फिर कैसे हो सकेगी। यानी इस ज़माने का इस्तेमाल हम ऐसे कामों के ज़िक्र करने के लिए करते हैं जो मौजूदा वक्त में जारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अली नमाज पढ़ रहा है, यानी अभी वो नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज शुरू है, तब जाके हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेंगे। वो काम कर रहा है, ओ से मुराद यानी कोई भी शख्स हो सकता है, तो काम की नौइयत को देखा जा रहा होता है कि वो काम अभी शुरू है। इसी तरह एग्ज़ाम्पल नंबर 3 भी आप लोग यानी देख सकते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर मैंने एक सेंटेंस उर्दू के पहचान में आप लोग के साथ शेयर की, ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया यानी वर्ब के साथ ING इस्तेमाल की, उससे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब यानी हिज को इस्तेमाल किया। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन से इस्तेमाल होते हैं ये पहले नोट कर ले। यानी यहाँ पर इज़ और एम का इस्तेमाल होता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए यानी कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द या हेल्पिंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए कि किन फिक्रों में आर लगता है, किन में एम लगता है और किस में इज़ लगता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब समझाने के लिए वन कंसेप्ट है। यानी पहले इसका इस्तेमाल सीख ले। इसके इस्तेमाल के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसी तरह यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, या थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है यानी ही शी इट, या सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो उसके साथ यानी हम फिक्रे में इसका इस्तेमाल करेंगे। एम का इस्तेमाल सिर्फ आई जब सब्जेक्ट हो तो तब होगा। अब आर का इस्तेमाल सिर्फ हो यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू में, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अल्फाज में सिर्फ यू के साथ
और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में वी और अस के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल होता है। अब उसकी मिसालें भी आप लोग देख सकते हैं, इन स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर रहे हैं। अमीर आदमी खैरात दे रहा था, द रिच मैन इज गिविंग ऑल्म्स। अब यहाँ पे रिच मैन जो है क्या है, यानी सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से हमने इज हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया है। गिविंग जो है वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया, और आल्म्स जो है खैरात को कहते हैं। मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए आई जो है उसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ मैंने बताया था कि हमेशा एम इस्तेमाल होगा। नॉट इन्हीं नेगेटिव फॉर्म को जाहिर करता है, बाद में हम पढ़ते हैं। राइटिंग इन्हीं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, और अ लेटर वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह इसी सेंटेंस के जो है यानी इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले और नफ़ी या मनफी जुमले बनाने का तरीक़ाकार भी आप लोग नोट कर ले। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, पहले इंट्रागेटिव सेंटेंसेस देख ले। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में आप यहाँ पे जो है न वो डज और डू का इस्तेमाल जो था वो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हम अमूमन जब हम स्टूडेंट के पेपर्स को चेक करते हैं, मुख्तलिफ एग्जामिनेशन के जो है यानी टेस्ट चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि इज़ आर एम को भी उधर ले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और वहाँ जो एस ई एस और आई ई एस का जो कंसेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो पूरे जो है चार यानी सब ब्रांचेस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस पे उसको जो है यानी उसमें उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। अगरचे ऐसा नहीं होता, यानी उसके इस्तेमाल के लिए सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इज़ आर एम जो है यानी सवालिया फ़िक्रों में या इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में यानी कैसे आप लोग लगाएंगे, यानी सेंटेंस के शुरू में इज़ आर या एम लगाया जाता है, तब जाके सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और दूसरी बात उसमें अहम क्या चीज़ होगी, सेंटेंस के आखिर में आप लोगों को यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन टैग को भी लाजमी लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, ये जो मैंने कह दिया आर यू, यानी यहाँ पे यू को आप लोग देखें, जैसा कि मैंने बताया था सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यू के साथ हमेशा आर आएगा। तो आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के पहले लगाकर बाकी फिक्रा उसी तरतीब से होगा, और पीछे जो है साइन ऑफ यानी इंटरोगेशन या सवालिया निशान लगाकर फिक्रे को सवालिया बनाया जा सकता है। इसी तरह इसी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नफ़ी या मनफी जुमले या नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या कंसेप्ट बन सकता है, यानी यहाँ पे भी सुन ले, यहाँ कोई डज नॉट और डू नॉट नहीं होगा, बल्कि उसी हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर एम के बाद नॉट लगाकर यानी फिक्रे या सेंटेंस को हम मनफी जुमले बनाते हैं। मसलन आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन यानी सेंटेंस नंबर 1 जो स्क्रीन को आप लोग नोट कर ले, ही इज नॉट स्टैंडिंग एज एट हिज पोस्ट। अब देखें यानी इज नॉट, अब नॉट कहाँ पे लग गया, यानी जो भी इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट लगाकर उस फिक्रे को या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फिक्रे को आप लोग नफी बना लेते हैं। इसी तरह इसी टेबल में कई सेंटेंसेस यानी 20 यानी 20 सेंटेंसेस मैंने दिए ताकि हर किस्म की सेंटेंसेस की आप लोग प्रैक्टिस कर सके। इसमें 12 नंबर के सेंटेंस को आप लोग देखें, शी इज़ नॉट लिविंग हेयर। अब यहाँ पे देखें यानी इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, और यानी इज यानी शी इज, इसके बाद फौरन हमने नॉट लगा दिया। तो ये बात आप लोग जहन में यही कंसेप्ट यानी वन कंसेप्ट वाले फार्मूले को उसी तरह जारी रखें, और इस पे जो है यानी मतलब है फेथ रखें, और इसी चीज़ को अपने जहन में ज़हनशीन कर ले। तो नफ़ी या मनफी जुमले बनाने के लिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है उसके पीछे नॉट लगाया जाता है। यहाँ पर कोई डज नॉट और डू नॉट के जो है यानी इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पर
जो है इन्हीं इस टेंस का इख्तिताम हो सकता है। और आप लोग जो है हमें फेसबुक पे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, यही है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर के नाम से। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।